Hello everyone. So in previous class we studied the formation of ionic bond. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हमने ये भी समझा था कि आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो दो वजह से होता है, एक कैट आयन और दूसरा एन आयन। कैट आयन मतलब जो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उनको कैटायन बोलते हैं, और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उनको एनायन बोलते हैं। कैटायन इज फॉर्म फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायन इज फॉर्म फ्रॉम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और एग्जाम्पल्स भी देखे थे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के। कुछ एग्जाम्पल्स अभी फिर से देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। दिस इज एन आयनिक कंपाउंड इन विच कैल्शियम्स एटॉमिक नंबर इज 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 2। आपको पहले बताया गया है कि एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। सो प्लीज मेमोराइज द एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. नाउ हियर वी कैन सी दैट देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे स्टेबल होने के लिए, कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम एल एम एन शेल्स की बात कर रहे हो, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम के शेल की बात कर रहे हो। तो हमारा यहाँ पे ये के शेल नहीं है, ये है के एल एम एंड एन। तो एम या एन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो जाते हैं लास्ट शेल होने के कारण, तो वो स्टेबल होगा। अगर मैं एन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हूँ तो 6 + 2 8 हो जाएंगे, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड कैल्शियम विल बिकम स्टेबल। सेकेंड ऑप्शन है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो एन शेल हमारी डिसअपियर हो जाएगी, तो एम हमारी लास्ट शेल हो जाएगी और उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। इस केस में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बेटर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ लूज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बेटर है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए। ओके, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस होता है उतनी उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। सो व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और अभी मैंने बताया कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो 1 पॉजिटिव लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कैल्शियम। अब हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6 के एंड एल। यहां पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, या फिर अगर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये शेल गायब हो जाएगी और के शेल में जैसे मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इसको 8 बनाने के लिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इफ इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स देन द एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से ऑक्सीजन हमारा स्टेबल हो जाएगा। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी फाइंड दैट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, माइनस चार्ज। कितना माइनस चार्ज आएगा डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 माइनस आएगा,
2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस आएगा. सो हियर वी विल राइट ऑक्सीजन 2 माइनस. ओके, सो दिस इज अवर एनायन. ये हमारा कैटायन बन गया, ये हमारा एनायन बन गया. नाउ वी कैन मेक एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन दीज टू. सो हाउ इट इज मेड, लेट अस सी. तो पहले हमें बनाना पड़ता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे एटम्स का. अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब आप सबसे पहले लिखोगे अपने एलिमेंट का सिंबल. जैसे मुझे कैल्शियम बनाना है तो मैंने लिखा कैल्शियम. उसके बाद यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप फाइंड करो कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिर्फ लास्ट शेल. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है. सो कैल्शियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल. तो मैं यहाँ पे कैल्शियम के अराउंड आई विल मेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. आप इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो क्रॉस से. तो मैं एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से. तो जैसे मैंने कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए. नाउ वी विल मेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 है. तो मैं यहाँ पे 6 बनाऊंगी. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब इन दोनों जब पास आएंगे तो कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयनिक बॉन्ड हमारा बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मैंने पहले बता चुकी हूँ. वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी. सो इट इज मेड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्योंकि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन उसी को गेन कर रहा है, तो हम ये यहाँ से समझते हैं कि कैल्शियम से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा. तो हम इसको कैसे ट्रांसफर को शो करते हैं? हम एरो बना के शो करते हैं. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गया इस ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन गया भी इस ऑक्सीजन के पास. तो अब हमारा जो बना, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मैं बनाऊंगी Ca2+. ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ऑफ कैल्शियम. तो यहाँ पे मैं उसको डॉट से बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के थे, ऑक्सीजन के नहीं. और यहाँ पे हमारा जो चार्ज आएगा वो आएगा 2 माइनस. यहाँ पे हम बना चुके हैं. इसी को हम लिख सकते हैं CaO. तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन कैल्शियम ऑक्साइड का पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ. आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड का अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे. 2 एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी क्लास में कराए हैं. आप उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल्स को और कॉपी में नोट कीजिए. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कॉपी में नोट करेंगे. नोट्स आपको क्लास के बनाने हैं. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल में आती हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, अगेन उसमें हम फिर से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे. अब हम एग्जाम्पल लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का. नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड आई थिंक क्लास में हो चुका है. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. सो अगेन फर्स्ट वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 283. ऑक्सीजन का 8. सो 2,6. एल्यूमिनियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो ये स्टेबल हो जाएगा. तो एल्यूमिनियम हमारा क्या बनाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें, तो हमारा कैटायन का फॉर्मेशन होगा.
ऑक्सीजन जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ऑक्साइड आयन बनाता है जो कि कैटायन है। ये हमने अभी पिछले एनायन है, ये हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ये कैसे बना। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए। तो अब हमें इसको कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम प्रोवाइड कर रहा है उतने ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होके द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मैनेज्ड। तो वो कैसे होगा? अगर मैं 2 एल्यूमिनियम लेती हूँ तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं? 1 ऑक्सीजन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं 3 ऑक्सीजन लेती हूँ तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमें 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत है ये कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि फॉर्मूला में भी लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। तो अब देखते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। अगेन हम पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों एल्यूमिनियम के आसपास बनाएंगे ऐसे विथ। अब हमें यहाँ 3 ऑक्सीजन बनाने हैं, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एज ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं, वैसे हमें बनाना है लाइक दिस। नाउ 2 electrons each oxygen will gain, so 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। तो यहाँ पे हमारे एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आया जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये चीज़ 2 एल्यूमिनियम में हो रही है तो हम यहाँ नीचे 2 लिखेंगे। Al3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ फ्रॉम 1 एल्यूमिनियम और हमारे पास 2 एल्यूमिनियम 3+ है इसलिए नीचे 2। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- बना रहा है, यहाँ पे हमने देखा। और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 3। सो आई विल राइट 3 एट द बॉटम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज Al2O3। दिस इज अवर फाइनल कंपाउंड फॉर्म। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। बस आपको सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आप प्रॉपरली शो करेंगे, जिससे आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है वो आप बता पाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए, कई एग्जाम्पल्स आपके बुक में हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्लास के एंड में आपको कुछ होमवर्क दूंगी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, विच यू विल डू एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप कि आपका सही है कि नहीं, वो मैं चेक करके बताऊंगी। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव टू राइट दिस इन योर फेयर नोटबुक्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझा था, वैलेंसी क्या होती है ये भी समझा था कि वैलेंसी मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा ना, स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एटम से या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है या जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, दैट इज ओनली द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ये हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम एक दो एग्जांपल्स लेके अभी देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है एंड व्हाई इज इट फॉर्म। हम अगर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज की बात करें, जैसे सोडियम,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पॉसिबल नहीं है, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी सोडियम की? 1 हो जाएगी। उसी तरह ऑक्सीजन का भी हमने देखा 2,6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगेन वैलेंसी क्या होगी? जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एल शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एल शेल में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। If it loses 4 electron, then the duplet will be completed. K shell के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि when we talk about the gain or loss of 4 electrons, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। चाहे आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसका गेन या लॉस दोनों करने में हमारा एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस वजह से कार्बन नाइदर गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन नॉट इट लूजेस। ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके जगह कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन में। जब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, जहाँ पे गेन या लॉस हो रहा था, वहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसा बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को, दूसरा एलिमेंट भी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ओके, तो फर्स्ट आप कोवलेंट बॉन्डिंग हेडिंग डाल के उसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। You can pause the video and write down the notes in your copy. Okay, covalent bond is the bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two or more elements is called covalent bond। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 होगा। अब इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम तो हाइड्रोजन एटम को लेंगे इस तरीके से। ये एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस हाइड्रोजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। सो दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम ओवल बना के रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से।
ये मैंने जो सर्कल बनाया इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली मैं ये वाला सर्कल कैसा बनाऊंगी, इस हाइड्रोजन के लिए मैं जो सर्कल बनाऊंगी या ओवल बनाऊंगी वो ऐसा बनेगा। अब रेड सर्कल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक सर्कल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो बीच में जो सर्कल बन रहा है, दोनों सर्कल के मिक्स होके यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में 1 बॉन्ड बनेगा कि 2 बॉन्ड बनेगा कि 3 बॉन्ड बनेगा। तो अभी सिर्फ एक पेयर शेयर हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम से। तो जब 1 पेयर की शेयरिंग होती है तब हमारा जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ बनेगा तो हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। अभी एक एक एग्जाम्पल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी लेंगे। ओके, यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ईच एटम, ईच एलिमेंट इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए जिसकी वजह से दोनों ही स्टेबल हो गए। सच अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को आप हमेशा ऐसे सर्कल्स बना के ही रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल देगा उसमें आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6 अभी हमने देखा था। तो हम फिर से दोनों ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको दोनों ही केस में बनाना है। आपको आयनिक बॉन्ड में भी बनाना है और कोवेलेंट बॉन्ड में भी बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो वो ये ब्लैक वाला ऑक्सीजन रेड वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, रेड वाला ऑक्सीजन भी ब्लैक वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग में। तो आपका ये वाले ऑक्सीजन का देखो, अब गिनो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गई शेयरिंग। अब यही चीज रेड वाला भी करेगा। सो रेड वाले में क्या होगा देखो, नाउ यू काउंट इलेक्ट्रॉन्स इन रेड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई। अब ये बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर रहे हैं देखो, 1 2। 2 पेयर्स जब शेयर होते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है, डबल बॉन्ड। तो हम ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन बनाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखोगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप बाहर बना सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए उनको आप बाहर लिख सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते इनको लोन पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड बना लिए उसको यहाँ लिखे हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाया उसको अलग से लिखे हैं, दैट इज नोन एज लोन पेयर। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड बताऊंगी। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2, इसको डॉट से बना देते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इसका कैसे होगा, सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, म्यूचुअल शेयरिंग। इस नाइट्रोजन में भी बनाएंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे 3 पेयर है, देखिए आप यहाँ पे आप बीच में देखेंगे 1 2 3 पेयर्स हैं। जब आपका 3 पेयर बनता है देन द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। बस ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होता, 3 ही बनते हैं मैक्सिमम। तो ये 1 2 3 ऐसे आप शो करोगे, 3 बॉन्ड बने। और जो लोन पेयर है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर है, तो लोन पेयर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2। तो हमने आज पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2O2 एंड N2। अगली क्लास में हम और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स लेंगे। तब तक आपको ये सारी टॉपिक्स रिवाइज करनी है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको समझना है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करना है, और जो नहीं बनेगा वो मुझसे पूछना है। इफ़ यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन योर कॉपी, आप मुझे व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। ओके, पहला होमवर्क है ड्रॉ नहीं, शो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन इन दोनों में आप बना के बताएंगे कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है सॉल्व SCERT in text questions given on पेज नंबर 117। ये आपको वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं जो 117 एंड 118 दोनों में दिया है, दोनों के पेज के आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन एक आप क्लोरीन गैस का बना दीजिए, और दूसरा ये ट्राई कीजिए। आपको 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगी। तो दिस इज़ योर होमवर्क, नोट डाउन योर होमवर्क। आपको इसको कंप्लीट करके मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करना है मैक्सिमम कल तक।